अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जिनमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ है, कोशेंट आइडेंटिटीज़ है, pythagorean आइडेंटिटीज़ है, इनको याद रखने में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो इसका एक आसान हल मैजिक हेक्सागन या सुपर हेक्सागन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैजिक हेक्सागन या सुपर हेक्सागन क्रिएट करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि हेक्सागन जो है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है, एक पॉलीगॉन होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं और तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों एक हेक्सागन पहले क्रिएट करते हैं। हेक्सागन की शेप ये है। इस हेक्सागन के जो कॉर्नर्स है यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और इन तमाम कॉर्नर्स को लेबल करते हैं। इस पे कुछ नंबर्स लिख देते हैं कि इस पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। उसके बाद जो मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रहते हैं उसके लिए एक रूल बनाते हैं कि उसको हम किस कॉर्नर पे लेबल करते हैं। तो सबसे पहले इस कॉर्नर पे हम टेंजेंट लिखते हैं, फिर इस कॉर्नर पे साइन लिखते हैं, फिर इस पे काज लिखते हैं। और अगर इसको आप याद रखना चाहते हैं कि यहाँ पे पहले क्या आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट ले लें इस कॉर्नर से और आप जाएं और सबसे पहले टी एस सी को याद रखिए। टी एस सी यानी यहाँ पे आप टेंजेंट लिख ले, फिर यहाँ पे साइन लिख ले और फिर यहाँ पे काज लिख ले। तो दोस्तों चलो लिख देते हैं, इसको लेबल कर देते हैं। पहले हम टेंजेंट लिख देते हैं, फिर अगले कॉर्नर पे हम साइन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट कॉर्नर पे हम जो है वो काज लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि टेंजेंट के अपोजिट कॉर्नर को यानी टेंजेंट के कॉर्नर को और इसका जो अपोजिट कॉर्नर है इसको एक डायगोनल से मिलाते हैं। इसी तरह साइन और साइन के अपोजिट कॉर्नर को भी एक डायगोनल से मिलाते हैं यानी एक लाइन से। और फिर काज और काज के अपोजिट कॉर्नर को भी एक लाइन से मिला लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये मिला लिया। तो जब हम टेंजेंट के अपोजिट कॉर्नर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम टेंजेंट की जो अपोजिट यानी टेंजेंट का रेसिप्रोकल जो है वो कोटेंजेंट है, तो यहाँ पे हम कोटेंजेंट लेबल करते हैं। इसी तरह हम साइन के अपोजिट कॉर्नर पे साइन का जो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी साइन का जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है कोसेकंड वो लिख देते हैं। फिर इसी तरह कास के अपोजिट पे यानी कास का जो इनवर्स है वो हम लिख देते हैं, वो सेकंड है। जब ये सारे लेबल हो जाए दरमियान में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। तो दोस्तों अब हम इससे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे अखज़ करेंगे, तो अब मैं ये आपको बताता हूँ। अगर इसको हम दरमियान में से एक लाइन ड्रा करें तो हमें पता चलेगा कि जिन जिन आइडेंटिटीज में सी ओ आ रहा है, सी ओ आ रहा है, को यानी को आइडेंटिटीज जो हैं जिसमें सी आ रहा है वो सारे राइट साइड पे हैं, वो सारे राइट साइड पे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो साइन टेंजेंट और सेकंड है वो लेफ्ट साइड पे है। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम मैजिक हेक्सागन क्रिएट करते हैं तो उसमें जो को आइडेंटिटीज है वो सारे राइट साइड पे आते हैं और जो बाकी 3 आइडेंटिटीज़ है वो सारे लेफ्ट साइड पे आते हैं, दरमियान में 1 आता है। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम शुरू कर देते हैं ताकि ये हमें हेल्प आउट करे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे याद रखेंगे। तो दोस्तों इसमें आप देखते हैं कि टेंजेंट जो है वो साइन बाई कास के बराबर है, लेकिन अगर आपने ये मैजिक हेक्सागन बना लिया है इससे आप कैसे पता करेंगे कि ये साइन और डिवाइड बाई कास के बराबर है। तो दोस्तों हम इसी तरह जाते हैं। ये जो आइडेंटिटी है टेंजेंट आइडेंटिटी इट इज इक्वल टू दिस यानी नेक्स्ट आइडेंटिटी डिवाइड बाय नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। तो टेंजेंट इज इक्वल टू साइन बाय काज। ये कैसे आता है इसको हम देखते हैं। यानी ये टेंजेंट जो है वो बराबर है नेक्स्ट जो 2 आइडेंटिटीज है साइन और उसके बाद जो आइडेंटिटी है वो उसके रेशो के बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट जो साइन आइडेंटिटी है यानी साइन थीटा जो है वो बराबर है साइन इज इक्वल टू नेक्स्ट उसके बाद जो 2 आइडेंटिटीज हैं काज और कोटेंजेंट उसके रेशो के बराबर है। तो काज डिवाइड बाय कोटेंजेंट। तो इसी तरह हमें आसानी से पता चल गया कि ये इस तरह भी हो सकता है। इसी तरह काज जो है वो बराबर है नेक्स्ट जो 2 आइडेंटिटीज है उसकी रेशो के। तो काज जो है वो कोटेंजेंट डिवाइड बाय कोसेकंड के बराबर है। इसी तरह दोस्तों कोटेंजेंट जो है उसको हम नेक्स्ट जो 2 आइडेंटिटीज है कॉस कोसेकंड डिवाइड बाय सेक, ये कोटेंजेंट जो है ये वाला कोटेंजेंट ये बराबर है कोसेकंड डिवाइड बाय सेकंड, इन दोनों के रेशो के बराबर है। ठीक है। तो इसी तरह ये कोसेकंड हो गया और ये सेकंड हो गया। इसी तरह दोस्तों इसमें अगर आप देख ले सेकंड जो है सेकंड यहाँ पे मैंने लिखा है सेकंड बराबर है नेक्स्ट जो 2 आइडेंटिटीज है। इसी तरह आप इस लूप को चलाते जाए तो ये रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, टेंजेंट है और उससे नेक्स्ट आइडेंटिटी साइन है। इसमें हमने एक आइडेंटिटी यहाँ पे छोड़ दी है, वो है कोसेकंड। कोसेकंड किसके बराबर है, तो कोसेकंड यहाँ पे है। इससे जो 2 नेक्स्ट आइडेंटिटीज है एक सेकंड है एक डिवाइड बाय टेंजेंट है। तो ये सेकंड डिवाइड बाय टेंजेंट इसके बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल तरीका है
कोशेंट आइडेंटिटीज को याद रखने के लिए। ये सारे कोशेंट आइडेंटिटीज है। हमें पता है कि कोशेंट आइडेंटिटीज क्या होती है। कोशेंट आइडेंटिटीज वो आइडेंटिटीज है जिसमें हम टेंजेंट, कोसाइन और कोसाइन के फॉर्म में लिखते, टेंजेंट या टेंजेंट के रेसिप्रोकल को, यानी टेंजेंट और कोटेंजेंट को साइन या कोसाइन की शक्ल में लिख ले। तो यहाँ पे आपने देखा टेंजेंट साइन कोसाइन में है। इसी तरह साइन जो है वो कास कोटेंजेंट, यहाँ फिर कोटेंजेंट आ रहा है। फिर यहाँ पे कास देखे तो यहाँ भी कोटेंजेंट और साइन आ रहा है, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल। यहाँ पे कोटेंजेंट देख ले, कोसेकंड और सेकंड आ रहे हैं, नहीं कोसेकंड साइन है, साइन का रेसिप्रोकल है, और सेकंड जो है वो कास का रेसिप्रोकल है, कोटेंजेंट जो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो इसमें टेंजेंट कोटेंजेंट साइन कोसाइन ये आ रहे हैं। तो ये हमारे पास सारे कोशेंट आइडेंटिटीज है। तो कोशेंट आइडेंटिटीज को हमने किस तरह लिख लिया, सुपर हेक्सागन के थ्रू, ये आपने इस स्लाइड में देख लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। तो हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकंड है, कास का रेसिप्रोकल जो है वो सेकंड है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल वो कोटेंजेंट है। लेकिन इस डायग्राम से हम कैसे इसको अखज़ करेंगे? तो दोस्तों हमें पता है कि साइन, अगर हम इस डायगोनल से इस डायगोनल पे, इस यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आएंगे तो दरमियान में 1 आता है। तो इस कॉर्नर यानी इस कॉर्नर पे जो आइडेंटिटी है वो बराबर है 1 डिवाइड बाय अपोजिट कॉर्नर की, ठीक है। इसी तरह इस कॉर्नर पे जो आइडेंटिटी है यानी टेंजेंट वो बराबर है 1 ओवर कोटेंजेंट के, यानी इस कॉर्नर पे जो आइडेंटिटी है कास वो बराबर है 1 डिवाइड बाय सेकंड के, या सेकंड जो है वो बराबर है 1 डिवाइड बाय कास के। यानी अपोजिट कॉर्नर्स पे जो आइडेंटिटीज है वो आपस में रेसिप्रोकल, उनके दरमियान रेसिप्रोकल का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आएंगे और इसको आपस में बराबर करेंगे तो इसको 1 ओवर कोसेकंड लिखेंगे। तो दोस्तों इसका सिंपल ये तरीका है कि 1 डिवाइड बाई कोसेकंड, ठीक है। इसी तरह काज जो है, काज वो बराबर है 1 इस दरमियान से आ गया और सेकंड अपोजिट कॉर्नर से आता है। इसी तरह टेंजेंट दोस्तों, टेंजेंट यहाँ से आ गया और टेंजेंट इज इक्वल टू 1, यह दरमियान जो दरमियान में 1 है, 1 डिवाइड बाई कोटेंजेंट यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है हमारे पास इसको याद रखने में, और ये क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। इसी तरह दोस्तों हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोसेकंड इज इक्वल टू 1 ओवर साइन, ये भी तो हम लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड जो है वो 1 ओवर काज, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और कोटेंजेंट जो है इसको हम 1 ओवर टेंजेंट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो 3 ये आइडेंटिटीज हो गए और 3 ये 6 आइडेंटिटीज तो यहाँ से हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट आइडेंटिटीज क्या हैं? तो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज को अब हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास। दोस्तों हमें पता है कि प्रोडक्ट आइडेंटिटीज अगर हम इसको और इससे जो अल्टरनेट नेक्स्ट है यानी ये वाला छोड़ के नेक्स्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो इससे जो दरमियान वाली आइडेंटिटी है वो बनती है, ठीक है। यानी अगर हम टेंजेंट को और कास को मल्टीप्लाई करें आपस में तो इससे दरमियान में जो आइडेंटिटी है साइन वो बनेगा। इसी तरह अगर हम इसी तरह अगर हम साइन को इस कोटेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या बनेगा, इससे जो दरमियान में आइडेंटिटी है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों अगर हम कास को इस कोसेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे जो आइडेंटिटी बनेगी दरमियान में वो कोटेंजेंट आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसको और इसमें तो इससे दरमियान में जो 1 है वो बनेगा, यानी टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट, इससे हमारे पास 1 बनता है, ठीक है। इसी तरह कोसेकंड मल्टीप्लाइड बाय साइन, इससे हमारे पास 1 बनता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस, इससे भी हमारे पास 1 बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लिख ले तो बाकी आइडेंटिटीज भी आपसे इससे क्रिएट कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये मैजिक हेक्सागन या सुपर हेक्सागन इसलिए इसको कहते हैं कि एक ही हेक्सागन से आप 12 से ज़्यादा आइडेंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें काज और कोसेकंड को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे कोटेंजेंट आएगा, ठीक है। काज मल्टीप्लाइड बाय कोसेकंड इज इक्वल टू कोटेंजेंट। इसको आप बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये कैसे आता है। इसी तरह दोस्तों सेकंड और कोटेंजेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके दरमियान कोसेकंड है तो ये इससे आएगा। तो दोस्तों सेकंड टाइम्स कोटेंजेंट इज इक्वल टू कोसेकंड, ठीक है। तो ये इससे आता है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। दोस्तों यानी इसका मतलब ये है कि द हेक्सागन आल्सो शोज दैट अ फंक्शन बिटवीन एनी टू फंक्शन, यानी ये फंक्शन बिटवीन एनी टू फंक्शन, ये और ये जो है, इज इक्वल टू देम मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी ये फंक्शन
इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिटी इसी तरह हमने क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पैथागोरियन आइडेंटिटीज का। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक यूनिट सर्कल है या एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो हमें इन चीज़ों का पता है पहले से, लेकिन हम ये कैसे क्रिएट करेंगे? ये जो पहली आइडेंटिटीज है पिथागोरियन आइडेंटिटी में, ये जो पहले नंबर पे है ये तो हम सबको बड़ी आसानी से पता होता है, लेकिन ये बाकी जो दो आइडेंटिटीज है इसमें हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, और कभी हम कहते हैं कि नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक आसान तरीका इस पिथागोरियन इस मैजिक हेक्सागन को यूज करने का है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये साइन स्क्वायर यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से इसने पिक कर लिया, कॉस स्क्वायर इसने यहाँ से पिक कर लिया, और इज इक्वल टू 1 को इसने दरमियान से पिक कर लिया। यानी अगर आप देखें तो इसने इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर आप ऐसे जाएंगे ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके टेल पे जो आइडेंटिटी आएगी उसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आएगी जमा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो हेड पे जो आइडेंटिटी है उसके बराबर होगी। इसका तरीका ये है। इसी तरह दोस्तों अब आप इस ट्राइंगल में अगर आप देख ले, इस वाले ट्राइंगल में ये मैं भी आपको बताता हूँ कि ये ट्राइंगल आपने कौन से ये वाले सेलेक्ट कर लिए और बाकी आपने छोड़ लिए हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर आप देख ले, इसमें यहाँ से हम जा रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस को टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है, ये अगर आप 2 लिख देते हैं तो आपकी हेड पे जो आइडेंटिटी आती है वो उसके बराबर होगी। ठीक है, तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकंड, यानी 1 इसने यहाँ से लिया है, कोटेंजेंट फिर यहाँ से इसने पिक कर लिया है। ठीक है, और इज इक्वल टू कोसेकंड जो हेड पे आता है इस एरो के, वहां से उसने पिक कर लिया है। इस एरो के हेड पे जो आता है उससे कोसेकंड उसने पिक कर लिया है दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह एक ट्राइंगल इस मैजिक हेक्सागन में और है। तो इस ट्राइंगल के इस कॉर्नर पे टेंजेंट स्क्वायर है, अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो टेंजेंट स्क्वायर है जमा 1 है इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ से, यानी टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये ट्राइंगल्स मैंने कैसे कंसिडर कर लिए हैं इन तीनों में। तो दोस्तों अगर आप देख ले तो एक ट्राइंगल छोड़ के दूसरा ट्राइंगल, फिर तीसरा ट्राइंगल छोड़ के चौथा ट्राइंगल, फिर चौथा ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल छोड़ के एक ट्राइंगल आपने यहाँ बनाना है। टेंजेंट से शुरू करना है, ये खाली रखना है एम्प्टी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने पैथागोरियन आइडेंटिटीज के लिए कंसिडर करना है, फिर इसको भी आपने खाली छोड़ना है, फिर यहाँ आपने पैथागोरियन आइडेंटिटीज को कंसिडर करना है, फिर आपने ये भी एम्प्टी छोड़ना है, और यहाँ पे आपने पैथागोरियन आइडेंटिटीज के लिए जहन में वही फार्मूला रखना है। दूसरा एक याद करने का ये तरीका कि आप अल्टरनेट को चूज करें, अल्टरनेट ट्राइंगल को। तीसरा अगर आप इन ट्राइंगल्स को देख ले तो ये इसकी जो बेसिस है वो अप है। ठीक है, यानी इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इस तरह है, ये वाला ट्राइंगल तो इस तरह है ना कि इसके कॉर्नर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेट डाउन है बिल्कुल, जिसके नो स्ट्रेट डाउन है, तो हम उसी ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। तो ये एक ट्राइंगल ये है। इसी तरह इस ट्राइंगल को भी आप देखें तो इसकी शेप भी इस तरह बनती है और इसी तरह ये ट्राइंगल अगर आप देख ले तो इसकी शेप भी इस तरह बनती है। तो ये हमारे पास 3 ऐसे ट्राइंगल हैं हमारे पास जिनकी शेप ये है। ठीक है, 3 ऐसे ट्राइंगल हैं जिनकी शेप ये बनती है, यानी नोज डाउन ट्राइंगल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल में आपने यहाँ से साइन, यहाँ पे साइन है एक ट्राइंगल में, यहाँ पे काज है, यहाँ 1 तो सब में है। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट है और यहाँ पे सेकंड है, और इसी तरह यहाँ पे कोटेंजेंट है और यहाँ पे कोसेकंड है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकंड, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 है ना इस कॉर्नर में, ये 1 है ना कि नहीं, टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह हम इनको हम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये हो गया। अब इसमें बोनस हमारे पास क्या है, इसको मजीद आसान करने के लिए हमारे पास अगर आप देखें तो जो आइडेंटिटीज यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी ऐसे एंगल्स जिनकी सम जो है 90 के बराबर हो, तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एंगल का साइन ले ले और उसी एंगल को 90 से माइनस करे और उस एंगल का काज ले ले, तो दोनों से जो आंसर आएगा वो बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर आप साइन 30 ले लें, साइन 30 डिग्री,
तो इससे जो आंसर आता है, इसको आप कैलकुलेटर में देख लीजिए, इससे जो आंसर आता है वो ऐसे है जैसे आपने 60 का काज ले लिया हो, ठीक है। तो इसी तरह एंगल्स भी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये इसका कम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री जो आइडेंटिटी है वो टेंजेंट थीटा का जो है वो कोटेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट का कोटेंजेंट है, टेंजेंट के अपोजिट पे कोटेंजेंट है। यानी टेंजेंट आप किसी एंगल का लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसी एंगल का अगर आप 90 से माइनस करें, जो जो आंसर आएगा उसका अगर आप कोटेंजेंट ले लें तो दोनों की रेशो यानी दोनों से एक ही आंसर आएगा। इसी तरह सेकंड जो है, सेकंड की जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका दोनों यानी सेकंड ऑफ थीटा वो बराबर है कोसेकंड ऑफ 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास थीटा जो है वो 30 है सपोज, तो कोसेकंड 60 जो है वो हमारे पास, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो हम जो आइडेंटिटीज अभी देख लिए हैं वो है हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, कोशेंट आइडेंटिटीज, और हमारे पास pythagorean आइडेंटिटीज और को फंक्शन या कम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज भी हमने इसमें डिस्कवर कर लिए हैं। दोस्त मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है, और इंशाल्लाह आप मेरे इस चैनल पे मौजूद रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, वस्सलाम, बाय बाय, टेक केयर एंड